नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अब होने ही वाली है। कुछ ही दिनों में तिथि की घोषणा हो जाने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे। अभी आमजनों के बीच चर्चाओं की बाजार गर्म है कि कौन प्रत्याशी किस पार्टी से आ रहे हैं। आज हम बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ पर आमजनों के बीच संभावित प्रत्याशियों की चर्चा जोरों पर है, जिसमें आज हम आमजन से जाने हैं कि लोजपा से विनय सिंह की प्रत्याशी बनेंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी पार्टी के द्वारा ये घोषणा नहीं हुई है कि किनको टिकट मिलेगा या गठबंधन के द्वारा भी ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि ये क्षेत्र किसको मिलेगा। लेकिन आमजनों के बीच चर्चा है कि विनय सिंह जी को ही टिकट लोजपा देगी। तो इस विषय में आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आमजन के बीच में जो चर्चा है उस पर इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले विनय जी, आपका नेशनल न्यूज़ टुडे में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो कुछ आपने हमको प्रश्न किए हैं उसका मैं अपने हिसाब से उत्तर दूँ। आम जनों के बीच चर्चा है कि लोजपा आपको टिकट दे रही है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो जनता का अपना डिमांड है, लेकिन हम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सर्वोपरि हैं। उनके नज़र में क्या होगा, अभी गठबंधन का फैसला नहीं हो रहा है। जब तक गठबंधन का फैसला नहीं होता है तब तक हम इसमें कुछ कहने में असमर्थ हैं। बच गई बात, अगर गठबंधन क्लियर होता है और बछवाड़ा सीट लोजपा के खाते में आता है, उस परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सक्षम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना है, और वो जो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। आप लोजपा में बरसों से हैं और क्षेत्र में सक्रिय भी हैं, तो आपको अगर टिकट मिलती है और आप अगर जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हम बहुत दिनों से स्थापना काल से लोजपा से जुड़े हुए हैं। इस परिस्थिति में अगर हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लायक अगर समझेंगे और हमें अगर टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर मैं और मेरा प्रयास रहेगा जो अवश्य जनता की कृपा से मैं जीत दिलाने का कोशिश करूंगा, और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगा। उस परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है ये बछवाड़ा में इधर कुछ दिनों से, और अभी हम आए हैं बछवाड़ा से क्षेत्र से, एक मर्डर कल भी हो गया है। तो इस तरह की घटना बराबर यदा कदा होते रहती है, जो इस पर नियंत्रण हो। दूसरी बात, युवाओं के रोजगार के लिए, छात्रों के लिए, छात्राएं के लिए, एक जैसे लड़की के लिए वहाँ महिला कॉलेज बहुत आवश्यक है, जो पूरे विधानसभा में एक महिला कॉलेज नहीं है। हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे। दूसरी बात, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो है उसमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये सब हमारा प्राथमिकता रहेगा। उसके साथ सबसे पहले रोजगार का जो है सृजन हमारे युवाओं के लिए, इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। एक विधायक का जो कर्तव्य बनता है, जो जनता जिस उम्मीद से उनको चुनती है, उसको मैं ईमानदारी पूर्वक प्रयास करूंगा। अपने सरकार के सामने जो हमारे मुखिया होंगे बिहार के, उनके नज़दीक मैं ईमानदारी पूर्वक अपना तकलीफ़, जनता की तकलीफ़ को वहाँ तक ले जाऊंगा, और मैं प्रयास करूंगा जो हमारा बछवाड़ा में कुछ विकास हो। अभी तक
इस तरह का कोई भी ऐसा काम दिखाई नहीं पड़ रहा है जो इतने दिनों में बछवाड़ा में कुछ ऐसा एक चीज़ हो जिसके बारे में बताया जाए, जो एक काम ऐसा हुआ है जो आप लोगों के नज़र में भी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और सभी लोगों को हमारा ये प्रयास रहेगा, जब कोई विधायक होता है, कोई प्रतिनिधि बनता है, उसके लिए सभी जनता जो हों, किसी भी दल के हों, वो सभी एक समान हो जाते हैं। उनके लिए, उस प्रतिनिधि के लिए सभी लोगों का नज़रिया, सभी लोगों के लिए नज़रिया एक होना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है और मेरा प्रयास रहेगा, जो हम बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, बिना किसी इसके, हम जो है सो सभी लोगों के साथ अपना इस तरह से अपना व्यवहार बना के, सभी लोगों से चर्चा करके, सभी लोगों को विकास में, सभी दल के लोगों को जोड़ के उस परिस्थिति में हम चाहेंगे जो हमारा बछवाड़ा का विकास हो और आम लोगों को, मास लोगों को फ़ायदा हो। ये हमारा पहला सोच है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे एरिया हैं जो दियारा क्षेत्र हैं, और अक्सर भूमि विवाद वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमेशा मर्डर होती रहती है। उस पर क्या कहना? नहीं, ये बात भी हम भी देख रहे हैं, जो वहाँ दियारा क्षेत्र में कुछ न कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, जो बराबर आपस में विवाद होता है और कुछ न कुछ इस तरह की घटना घटती है। अब उसमें जब कोई भी हम जब प्रतिनिधि बन के, अगर जनता की आशीर्वाद से अगर हम वहाँ आएंगे तो उसको अंदर में जाके देखना पड़ेगा, जो आखिर क्या गड़बड़ी क्या है, कहाँ ये बीमारी क्या है जो इतना इस तरह का घटना घटता है। उसके लिए प्रयास किया जाएगा। किसी को बसने का जगह नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। जो किसी को पर्चा मिला है, कोई आदमी उसको रजिस्ट्री करा लिया, तो ये सब इस तरह की घटना है। कोई किसी को ज़मीन नहीं है तो किसी के ज़मीन पर बसा हुआ है। तो ये प्रयास किया जाएगा, हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे, जिनको बास की दिक्कत है उनको पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए, इस तरह का व्यवस्था किया जाए जो ताकि उनको भविष्य में कोई विवाद नहीं हो, और एक एरिया ऐसा एक्वायर किया जाए जो जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है उनको उस तरह की व्यवस्था कर दिया जाए, ताकि ये विवाद सदा के लिए ख़त्म हो जाए। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और इस पर मैं ईमानदारी से काम करूँगा। अभी वर्तमान विधायक नहीं रहे, तो क्या उस क्षेत्र में सहानुभूति वोट उनको मिलेगा? देखिए, ये तो जनता की बात है। अब ये तो जनता ही बताएंगे, हम कैसे बताएं जो उनको सहानुभूति वोट मिले। उसका दूसरा पहलू भी है, तीसरा पहलू भी है। बहुत तरह की चर्चा है। वो हमारे बड़े भाई थे, वो गुजर गए, हम उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बच गई बात उनका लड़का जो है, अब उसको टिकट मिलता है कि उनकी पार्टी किसको टिकट देता है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। ये तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय करना है जो हम किसको उम्मीदवार बनाते हैं। गठबंधन है, गठबंधन में सुनते हैं, हमको जैसा मालूम हुआ है जो सीपीआई भी हैं, कांग्रेस भी हैं, आरजेडी भी हैं, और कुछ लोग होंगे, पता नहीं। अब वो तो गठबंधन के लोग तय करेंगे जो हमारा उम्मीदवार कौन होगा। नहीं, लोगों के बीच ये चर्चा है कि उनके देहांत होने से क्षेत्र में अगर वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अगर टिकट मिलता है तो सहानुभूति वोट मिलेगी, लेकिन काम हुआ कि नहीं, ये इस पर आप क्या बताएंगे? नहीं, काम जो हुआ है वो जनता के नज़र में है। सहानुभूति कुछ दिनों के लिए हो रहता है। किसी भी जनता के यहाँ या जब भी कभी कोई घटना घटती है तो उस समय आम जन, उस क्षेत्र के जनता हो या नहीं हो, कोई भी हो, जिला के हो या प्रदेश के हो, सबको सहानुभूति रहता है। बच गई बात काम की, बात तो जनता के सामने है, हमको बताने। अब जनता ऐसा कोई मूर्ख नहीं है, हर जनता के नज़र में है जो हमारा इतना दिन में क्या काम होगा, भविष्य में और उसके बाद क्या होगा, नहीं होगा। ये निर्णय तो जनता के हाथ में है। जनता किस रूप में लेती है इसको, ये जनता के हाथ में है।
इसको मैं और अपने तरफ से तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। मेरा कहना है ये तो जनता की बात है। जनता का मूड किस समय 1 मिनट में बदलता है, फिर 1 मिनट में दूसरे तरफ बदलता है, ये जनता का मूड समझना इतना आसान है नहीं। जो उनको सहानुभूति मिलेगा कि क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि गठबंधन के साथी फिर उसको किस रूप में लेते हैं, या आम जन क्या किस रूप में लेता है, या उनके दल के लोग किस रूप में लेते हैं, ये तो उनकी बात है। इस पे मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। उस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है बाढ़ की। बाढ़ के समय में भी सभी लोग त्राहिमाम करने लगते हैं, तो उससे छुटकारा का कोई व्यू आपके पास? नहीं, देखिए बाढ़ के समय में 1-2 चीज़ तो है। 1-2 जो उराही का काम है, जो बाया नदी है उसको उराही करके और बांध के रूप में एक जो बनाया जाए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। 1 नंबर पहला। और दूसरी बात है, जो बाढ़ के लिए जिस समय बाढ़ आता है उस समय पदाधिकारी और विभाग जो है, जब तक बाढ़ नहीं आता है तब तक उसके बारे में सोचता नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। बाढ़ से पहले उसका एक प्लान होना चाहिए। जो हमारा बाढ़ चला गया, अभी मान लीजिए चला गया, हमको अभी से उस पर वर्क करना पड़ेगा, जो किस रूप में हम करें जो वहाँ की जनता को बचाया जा सके। वो टेक्निकल बात है, उस पे टेक्निकल अथॉरिटी बैठेंगे, डिपार्टमेंट के बाढ़ के जो हैं वो सब बैठेंगे और उस पर निर्णय कराना पड़ेगा। अगर कोई प्रतिनिधि होते हैं तो उनको गंभीरता से इसको लेना पड़ेगा और उन पर प्रेशर दे के, दबाव बना के, एक कमेटी बना के, टेक्निकल इंजीनियर का बना के, और उस पर विचार करना पड़ेगा जो क्या इस पर किया जाए, किस रूप में काम किया जाए, जो जनता को बाढ़ से निजात दिलाया जाए। इसके लिए हम प्रतिनिधि भी मने जिम्मेदार हैं, जो इस पर सक्रिय रूप से उन पर दबाव नहीं, सरकार तक इस बात को सही रूप में रख नहीं पाते हैं, या क्या कारण है ये तो हमको अभी पता नहीं है। अब तो उस स्थिति पर अगर भगवान चाहेंगे आप लोग के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, तो हम उसमें अंदर जाके देखेंगे। और सामने जो चीज़ है, जैसे सड़क जो बना, रोड जो बना, रोड कम से कम हमारे अपना ही व्यक्तिगत ओपिनियन है, जो मैं दीरा में जाता हूँ तो जिस स्थिति में उसी स्थिति में बना दिए। नहीं, रोड का हाइट जो है, ऊंचाई जो है, उसको ज़्यादा करना चाहिए। जो कम से कम बाढ़ भी आ गया तो इधर के रोड के बगल के इधर बाढ़ आया तो इस तरफ पानी का, इस कुछ लोगों का जान बचेगा। दूसरी बात, आवागमन का सुविधा पानी में भी रहेगा, नाव के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहता है। तो ये सब बात मैं ये व्यक्तिगत रूप से देखा हूँ। जो अब रोड जैसे है 4 फीट नीचे है, 4 फीट नीचे ही उसको बना दिया गया। अगर जो है सो उसको 4 फीट 5 फीट हाइट करके उसको बनाया जाता, थोड़ा खर्चा बढ़ता, लेकिन जनता को बहुत आफियत मिलता। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, मेरा ये अपना सोच है। मैं बाढ़ में गया हूँ, मैं बाढ़ में घूमता हूँ, हर साल जाता हूँ। हर साल, अगले साल मैं नाव से पूरा चूड़ा लेके, मैं शक्कर लेके, बिस्किट लेके, बच्चों के लिए चॉकलेट लेके, मैं 1 महीना काम किया पूरे बाढ़ में। हमारे साथ कुछ लोग थे, वो बहुत नाव में जाने से डरते थे बीच धार में। वैसे वैसे स्थिति में पूरा नाव में जा करके हम डेली मने दीरा में काम करते थे। पिछले साल भी, इस बार गंगा में बाढ़ नहीं आया, भगवान की कृपा से दीरा बच गया। तो इधर हम लोगों का भगवानपुर प्रखंड में बाढ़ आ गया, तो हम इसी में व्यस्त रह गए। जो कि हो पाली हो, सतराजयपुर हो, समस्तीपुर हो, मल्हीपुर हो, अतरवा हो, चंदौर हो, हंडालपुर में, सब जगह अपने कोष से जितना बना हमने मिट्टी, बोरा, मजदूर लगा के, नाव में पानी, सब जगह घूम के, सारे बीजेपी के लोग भी हमारे साथ थे, जदयू के लोग भी मेरे साथ थे, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग थे। और उन लोगों को मैं जो बना, जो लोग कुछ बोले, जो नहीं हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, इतना रुपया लगेगा, मिट्टी के लिए इतना लगेगा, बोरा के लिए इतना लगेगा, मजदूर के लिए, जो बना जहाँ जहाँ या सभी जगह
हमसे जो अपना निजी कोष से चूड़ा शक्कर जितना बना मैंने जाके जोकिया में इतना भीषण बाढ़ आ गया, 7 मैंने करीब हजारों घर डूब गया। मैं 4 दिन जाके मैंने प्रशासन को बोला, डीएसपी साहब को बोला, मैं वीडियो को बोला, मैं थाना प्रभारी को बोला कि भाई इतना हम सामान लेके जा रहे हैं, वहाँ कोई तरह का झंझट नहीं हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, पब्लिक ऐसे मानता नहीं है। वो लोग भी हमें साथ दिए, प्रशासन का भी साथ मिला, वो लोग भी अपना करके सोशल डिस्टेंस में रख के मैंने वहाँ काफ़ी मात्रा में मैं 3 दिन मैंने वहाँ पर जाके सभी लोगों को मैंने करीब 100% लोगों को मैंने अपने तरफ से चूड़ा शक्कर जो बना सूखा राशन मैंने वितरण किया। लोजपा के संभावित प्रत्याशी बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विनय सिंह जी से बात की है और आगे हम ऐसे संभावित प्रत्याशी से बात करते रहेंगे। धन्यवाद। कृपया नेशनल न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नेशनल न्यूज़ टुडे चैनल।